नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। तो देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करते हैं। कोरोना के यहां पर 1,79,723 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान यहां पर 46,569 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जबकि कोरोना के चलते 146 लोगों की मौत हो गई है। जी हां, यहां पर लगातार अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। देश में कोरोना के कुल मामलों की बात करें तो 3,57,07,727 हो गई है। वहीं एक्टिव केस बढ़कर अब 7,23,619 हो गए हैं। कोरोना से अब तक 3,45,172 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 4,83,936 लोग अपनी जान यहां पर गंवा चुके हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि डेली पॉजिटिविटी रेट जो है वो बढ़कर 13.29% यहां पर हो गया, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर की बात करें तो वो 7.92% हो गई है। तो लगातार अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं। देश में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज देश में। यहां पर लगातार अभी तक जो रिकवर रेट की बात करें तो 46,569 मरीज ठीक हुए हैं, रिकवर हुए हैं। कोरोना से हुई मौतों की बात कर ले तो 146 लोगों की मौत हो गई है। डेली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो डेली पॉजिटिविटी जो रेट है वो 13.29% है। बड़ी बातें हैं ये। देश में कोरोना के 1,79,723 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ देश में 46,569 मरीज जो हैं वो ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना से हुई मौतों की बात कर रहे हैं, 146 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के कुल मामलों की बात कर ले तो 3,57,07,727 केस जो हैं वो अब तक देश में मिले हैं। देश में एक्टिव केसेस की बात कर ले तो 7,23,619 एक्टिव केस हैं। अब तक कोरोना से 3,45,172 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव केसेस की भी हम बात करेंगे। लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक 4,83,936 लोगों की जान भी जा चुकी है। डेली पॉजिटिविटी जो रेट है वो बढ़कर 13.29% ही रह गया है। तो प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना संक्रमितों की संख्या में भारी उछाल यहां पर देखा जा रहा है। सोमवार को हरियाणा में कोरोना के 5,736 नए मामले सामने आए हैं, जबकि अंबाला, गुरुग्राम, रोहतक और करनाल में कोरोना पीड़ित 5 व्यक्तियों की मौत हो गई है। वहीं ओमिक्रॉन के 26 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना का पॉजिटिविटी रेट जो है वो 10.64 से बढ़कर 14.90% पर पहुंच गया है। हरियाणा, गुरुग्राम और फरीदाबाद खासतौर पर कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। सोमवार को गुरुग्राम में 2,621 नए मामले यहां पर सामने आए हैं। वहीं अगर बात करें तो फरीदाबाद में यहां पर 1,071 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। सोनीपत की बात कर ले 322 यहां पर नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। पंचकुला में 344 नए कोरोना संक्रमित, अंबाला में 303 मिले हैं। यमुनानगर की बात करें तो 191 यहां पर मिले हैं। करनाल की बात कर ले 171 कोरोना के नए मामले मिले हैं। पानीपत पर बात आ जाती है। पानीपत पर यहां 113 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। रोहतक में 103 नए कोरोना संक्रमित, झज्जर में 98 यहां पर मिले हैं। कुरुक्षेत्र की बात कर लें तो 84 नए केस यहां पर मिले हैं। प्रदेश में ओमिक्रॉन की बात कर लें तो ओमिक्रॉन के प्रदेश में 26 नए केस मिले हैं। तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केसेस मिले हैं, 2,621 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। फरीदाबाद की बात करें तो 1,071 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। सोनीपत की बात करें तो 322 यहां पर नए कोरोना के केसेस मिले हैं। 344 पंचकुला में मिले हैं। पंचकुला के बाद अगर हम बात करें अंबाला की तो अंबाला में 303 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। अंबाला के बाद बात करेंगे यमुनानगर की, 191 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। करनाल की बात कर ले तो करनाल में 171 कोरोना के नए मामले मिले हैं। इसके बाद पानीपत की बात
बात करते हैं, 113 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। पानीपत के बाद झज्जर की बात यहां पर होगी, रोहतक की होगी। रोहतक में 103 केसेस मिले हैं। वहीं झज्जर की बात करें तो 98 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। कुरुक्षेत्र की बात करेंगे, 84 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। और वहीं अब बात अगर प्रदेश में ओमिक्रॉन की कर ली जाए तो 26 नए केसेस मिले हैं ओमिक्रॉन के। तो खबर चरखी दादरी से है। चरखी दादरी में बीजेपी जिला अनुसूचित जाति मोर्चा ने पंजाब में पीएम मोदी के साथ हुई घटना को लेकर लघु सचिवालय के सामने रोष व्यक्त किया और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर पंजाब में कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इस मौके पर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेश काकरान ने बताया कि पीएम पूरे देश के होते हैं और प्रधानमंत्री के साथ ऐसी घटना का होना बहुत ही निंदनीय है। राजेश काकरान ने बताया कि पंजाब में जो घटना हुई उससे साबित होता है कि पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था का कोई समाधान ही नहीं है। ज्ञापन सौंपे हैं और ये इसलिए सौंपे हैं कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनका दौरा था पंजाब को लेकर के और पंजाब में उनका जाना हुआ और एक बहुत ही बड़ी परियोजनाओं का वो शिलान्यास करने वाले थे, लेकिन वहाँ पर कुछ वहाँ की जो कांग्रेस सरकार है उसकी लापरवाही रही। लापरवाही नहीं, एक विशेष षड्यंत्र था उनका, जिनसे माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उस षड्यंत्र से बच पाए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं चाहूँगा कि कांग्रेस सरकार जो कि नेतृत्व कर रही है पंजाब का, तो पंजाब के लोगों के लिए उन्होंने बहुत ही बुरा काम किया है। स्पेशली जो कांग्रेस सरकार की वहाँ की जो लापरवाही है उसको हम तो खबर सोनीपत से है, जहां पर जनरेटर फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं भी लोगों के लिए आफत बन रहा है। सोनीपत एक बार फिर से यहां पर एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आया, जहां जनरेटर से निकलते यहां पर धुएं से स्थानीय लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। बढ़ती ठंड के साथ साथ पोल्यूशन भी अपना प्रकोप दिखा रहा है। ऐसे में प्रशासन को सख्ताई की जरूरत है। साथ ही सोनीपत में लगातार कोरोना महामारी अपनी चरम सीमा पर है। दिल्ली पास होने की वजह से 70% लोगों का व्यापार वहीं से होता है। ऐसे में लोगों की लगातार लापरवाही यहां पर लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं होता और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आता है। और ऐसे में इस धुएं की वजह से भी अब लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एनजीटी के आदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी एनजीटी के आदेशों को कोई यहां पर मानता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक। खबर झज्जर से है, जहां पर उपायुक्त और यहां पर एसपी ने सार्वजनिक स्थानों का दौरा किया और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था उनके चालान भी काटे गए। साथ ही उपायुक्त ने कहा कि सरकार के दिशा निर्देश अनुसार सभी को कोरोना महामारी से बचाव के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है। इसके साथ ही जिला प्रशासन लगातार जागरूकता कैंप भी लगा रहा है और सभी को वैक्सीन की दोनों डोजेज लगे इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की लापरवाही चिंता का विषय बनी हुई है। एसपी ने कहा कि जो कर्मचारी मास्क नहीं लगाएंगे और कोरोना नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से सुरक्षित हरियाणा महामारी जो अलर्ट है ओमिक्रॉन का जिस हिसाब से लगातार स्प्रेड हो रहा है, जो केसेज जिस तरह से आ रहे हैं जी, तो लोगों को बार बार समझाइश भी की जा रही है, बार बार हम अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं, टीकाकरण भी हम लोगों का कर रहे हैं, मास्क का जो कंप्लाइंस है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालना भी करवाई जा रही है। तो 6 बजे जो नियत समय है मार्केट बंद होने का, तो उसी को एक बार देखने के लिए हम और पुलिस कप्तान आज आएंगे मार्केट में। सब्जी मंडी का भी दौरा किया, एक दो जगह जहाँ वायलेशंस या जो डिफॉल्ट मिला तो उन लोगों के चालान निकाले।
तो वहीं खबर रोहतक से है। रोहतक में 2 पटवारियों को सस्पेंड करने पर यहां पर कानून को और पटवारियों ने काले मास्क और काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इस दौरान हरियाणा पटवारी एसोसिएशन के राज्य प्रधान जयवीर चहल ने कहा कि ग्रीवेंस कमेटी में 2 पटवारियों को बिना कारण जाने उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अब हमारी मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द बहाल किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उन्हें बहाल नहीं किया गया तो प्रदेश भर के पटवारी आंदोलन करेंगे। हमने हमारे 2 साथी पंचकुला के जो है वो ग्रीवेंसेज की मीटिंग में पिछली 29 तारीख को खेल मंत्री संदीप सिंह जी ने उनको बिना किसी उचित कारण के, बिना किसी जांच परख के, जिनको महकमा रेवेन्यू के बारे में जरा भी इल्म नहीं है, हमारे 2 साथियों को सस्पेंड कर दिया। उसके विरोध में हमारे पंचकुला के साथी 10-12 दिन से लगातार धरने प्रदर्शन पर हैं। जिनका जिला प्रशासन ने या किसी हरियाणा सरकार के किसी महकमे ने कोई जो है वो नहीं लिया, संज्ञान नहीं लिया। इससे अक्षुब्ध होकर के राज्य कार्यकारिणी ने हमारे राजस्व मिनिस्टर को, संदीप सिंह जी खेल मंत्री को और हमारे एफसीएल साहब को, डीएलआर साहब को, डिप्टी हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद जी गुप्ता को पत्र लिखा, 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कि या तो हमारे साथियों को तुरंत बहाल करो, अन्यथा हरियाणा भर में धरने प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे और तब तक जारी रहेंगे जब तक हमारे साथियों को बहाल नहीं कर दिया जाता। तो चलिए आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने तमाम बातों को भी सामने रखा है। आप रजिस्टर कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। किसी को 6 बजे शूट करेगा, किसी को 5 बजे, 7 बजे, किसी को 8 बजे, किसी को शाम को शूट करेगा। जो आपको शूट करे समय आप उसमें रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद 40,000 इस टाइम हमने इतने इंस्ट्रक्टर्स को तैयार कर लिया है कि 40,000 लोग एक साथ कोरोना की क्लासेस कर सकते हैं। एक क्लास में केवल 15 पेशेंट्स होंगे ताकि वो इंस्ट्रक्टर एक एक पेशेंट को से बात कर सके, एक एक पेशेंट से वो संपर्क कर सके, किसी भी पेशेंट को एक एक पेशेंट के ऊपर नजर रख सके, उनको अच्छे से योगा करा सके। हम नहीं चाहते थे, एक हमारे पास ये भी ऑप्शन था कि एक इंस्ट्रक्टर है और 10,000 लोग एक साथ उसकी क्लास देख रहे हैं, लेकिन उसमें फिर पर्सनल व्यक्तिगत अटेंशन नहीं मिल सकती थी। तो एक क्लास में केवल 15 पेशेंट्स होंगे जो कि इंस्ट्रक्टर से बातचीत कर पाएंगे और इंस्ट्रक्टर उनको पर्सनली केयर दे पाएंगे। 40,000 पेशेंट्स को एक साथ हमने योगा करने की हमने तैयारी कर ली है। आज सबके पास लिंक चले जाएंगे और कल से योगा क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वैसे तो काफी माइल्ड है ओमिक्रॉन, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग घर में वो कर रहे हैं उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और साथ साथ योगा करने से उनको मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी मिलेगी। तो ये एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम दिल्ली सरकार ने आपके लिए किया है। दिल्ली सरकार हमेशा अपने लोगों को, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार हमेशा अपने लोगों का ख्याल रखती है। हर छोटी से छोटी जरूरत आपकी हम पूरी करने की कोशिश करते हैं, इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो ये थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। चरखी दादरी में स्वास्थ्य विभाग और पीएनडीटी की टीम ने निजी अस्पताल में भ्रूण हत्या के संदेह पर यहां पर रेड मारी और मामले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पीएनडीटी टीम के डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि काफी समय से सूचनाएं मिल रही थी कि महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, दादरी के आसपास क्षेत्र में भ्रूण लिंग जांच का गिरोह लगातार सक्रिय है, जिसके आधार पर दादरी के सीएमओ से हमने संपर्क किया और टीम बनाकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक व्यक्ति आरएमपी का काम करता है जबकि दूसरा व्यक्ति निजी अस्पताल में पीआरओ है। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।